हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआर स्टडी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स से जो तुम्हारे पास प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, उस विधि से कैसे हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर आएगा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन दो समीकरणों को हमें सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। इसको हमने मान लेना है कि ये समीकरण 1 है, ठीक है। ये दूसरा दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, माना ये दूसरी समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण एक से जो ये x प्लस वाई 14 है, x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा है, तो हम इसको लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई। ये y प्लस का था, उस साइड गया और माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 14 माइनस वाई। इसको हम समीकरण 3 कह सकते हैं, ठीक है। अब इस x का मान जो ये आया 14 माइनस वाई, एक्स का मान आया 14। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करने के बाद x का मान आया 14 माइनस वाई। अब इस 14 माइनस वाई को हम इस समीकरण 2 में रख देते हैं, यानी कि x की जगह पे हम लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब यहाँ पर माइनस वाई पहले से ही था, माइनस वाई एक्स की जगह पे हमने ये लिखा है पूरा, ये 14 माइनस वाई, फिर ये माइनस माइनस वाई वाई इक्वल टू 4। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखोगे माइनस वाई और माइनस वाई, ये हो गया 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, या फिर माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4, और ये 14 उस साइड जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। फ्रेंड्स इतना करने के बाद अब तुम यहाँ देखोगे माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस का 10, और y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 अपॉन माइनस 2, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 5। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं y इक्वल टू आ गया हमारे पास 5, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। क्योंकि फ्रेंड्स हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब x की वैल्यू निकालनी है, जो कि बहुत ईजी होने वाला है। जो y इक्वल टू 5 आया है, इसका मान हम लिखेंगे y इक्वल टू 5। ये हमारे पास जो पहली समीकरण थी, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में यानी कि इस वाले में ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, यहाँ पर y इक्वल टू 5 लिखेंगे, तो ये x है तो x ही लिखेंगे, प्लस y 5 आया है तो 5 लिखेंगे इक्वल टू 14। अब x इक्वल टू हो जाएगा 14, ये 5 उस साइड जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा माइनस 5, x इक्वल टू 9। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमने x और y दोनों के मान निकाल दिए और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है, x वहीं पर रखना है और इस y को या किसी भी एक टर्म को दूसरी साइड ले जाना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो काफ़ी इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ जिससे तुम ट्राई कर सकते हो, जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये वाला करना है। और फ्रेंड्स क्लास 10 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर आती रहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।